एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अंबरपुर था। अंबरपुर का राजा राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे अधिक वह अपने अनोखे मित्रता के लिए जाना जाता था। एक बंदर जिसका नाम राजू था। राजा विक्रम और राजू की मित्रता की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार करने गया था, तब उसने एक घायल छोटे बंदर को देखा। वह बंदर बुरी तरह से घायल था और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। राजा विक्रम का दिल पिघल गया और उसने उस बंदर को अपने महल में लाने का आदेश दिया। महल के वैद्यों ने बंदर का इलाज किया और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। राजा ने उस बंदर का नाम राजू रखा और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। राजू, जो अब राजा का घनिष्ठ मित्र बन चुका था, राजा के साथ हर समय रहता था। वह राजा की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता और उसे खुश करने के लिए विभिन्न करतब दिखाता। राजा विक्रम ने राजू को इतना पसंद किया कि उसने उसे महल के अन्य सेवकों की तरह ही सम्मान और अधिकार दिए। समय बीतता गया और एक दिन राजा विक्रम के राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने अंबरपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा विक्रम इस चुनौती के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके महल के अंदर ही एक विश्वासघाती व्यक्ति था। राजा का मुख्यमंत्री, जो हमेशा राजा के प्रति वफादार लगता था, वास्तव में दुश्मन के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। वह मंत्री राजा को धोखा देकर राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था। राजू, जो राजा का सबसे करीबी था, ने इस षड्यंत्र की भनक पा ली। एक रात जब मंत्री अपने गुप्त योजना के बारे में बात कर रहा था, तब राजू ने उन सभी बातों को सुन लिया। राजू ने तुरंत राजा विक्रम को सारी सच्चाई बताई। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने राजू के सबूत देखे तो वह चौंक गया। राजा विक्रम ने चुपचाप एक योजना बनाई। अगले दिन उसने एक विशेष सभा का आयोजन किया और उसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाया। सभा में राजा ने राजू को मंत्री के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कहा। राजू ने मंत्री की सारी गुप्त बातें सबके सामने उजागर कर दी। मंत्री, जो अब पकड़ा गया था, ने अपनी गलती मान ली और राजा से माफी मांगी। लेकिन राजा विक्रम ने उसे कड़ी सजा दी और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य की रक्षा के लिए और भी सख्त कदम उठाए। उसने राजू को अपने सुरक्षा दल का प्रमुख बना दिया और राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया। राजू ने भी अपनी बुद्धिमानी और साहस से राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अंबरपुर पर हमला किया, लेकिन राजा विक्रम और राजू की मजबूत तैयारी के सामने दुश्मन टिक नहीं सका। युद्ध में अंबरपुर की जीत हुई और राजा विक्रम और राजू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने राजू को अपने परिवार के सदस्य की तरह माना और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं की। राजू भी राजा के प्रति अपनी वफादारी और प्रेम से कभी पीछे नहीं हटा। राजा विक्रम और राजू की यह अनोखी मित्रता और उनके साहसिक कारनामे हमेशा के लिए अंबरपुर के लोगों की यादों में बस गए। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची मित्रता और विश्वास के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार अंबरपुर का राजा विक्रम और उसका प्यारा बंदर मित्र राजू अपनी अनोखी कहानी के साथ इतिहास में अमर हो गए। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसे हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमचमाती नदियां सजाती थीं। इस राज्य का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर के राजा राजा विक्रम बहुत बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और लोग उन्हें पागल राजा कहने लगे। राजा विक्रम की एक अजीब आदत थी। वे हर व्यक्ति से उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछते और फिर उसे पूरी करने का वादा करते। यह सुनकर दूसरे राज्यों के लालची लोग सुंदरपुर में आने लगे। वे सोचते थे कि राजा विक्रम के पागलपन का फायदा उठाकर वे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम धनीराम था, सुंदरपुर आया। धनीराम बेहद लालची और धूर्त व्यक्ति था। उसने राजा विक्रम से मिलकर कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे पास इतना सोना हो
कि मैं अपने 7 पुश्तों तक अमीर रह सकूं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और धनीराम को एक काले रंग का पत्थर दिया। धनीराम ने निराश होकर पूछा, महाराज, यह पत्थर मेरे किस काम का? राजा विक्रम ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे अपने घर ले जाओ और आधी रात को इसे अपने सिर के नीचे रखकर सो जाओ। जो भी तुम देखोगे वही तुम्हारी असली संपत्ति होगी। धनीराम ने सोचा कि शायद यह पत्थर जादुई है और इसे बेचकर वह बहुत सारा धन कमा सकता है। वह पत्थर लेकर अपने घर चला गया। रात को उसने राजा के कहे अनुसार पत्थर को अपने सिर के नीचे रखकर सोना शुरू किया। आधी रात को धनीराम को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहां चारों ओर अंधेरा है। अचानक उस जगह पर एक प्रकाश की किरण आई और उसने एक स्वर्ण मंदिर को प्रकाशित कर दिया। उस मंदिर के अंदर बहुत सारे खजाने थे, लेकिन वे सभी धनीराम की पहुंच से बाहर थे। मंदिर के द्वार पर लिखा था, असली संपत्ति यहां नहीं है। धनीराम ने मंदिर के चारों ओर देखा और उसे एक पुराना किसान दिखाई दिया, जो खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। किसान के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। यह देखकर धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही धनीराम राजा विक्रम के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैंने समझ लिया कि असली संपत्ति सोना या धन नहीं है, बल्कि संतोष और सच्ची खुशी है। मुझे माफ कर दें और मुझे सही राह दिखाएं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, धनीराम, असली संपत्ति तुम्हारे दिल में है। सच्ची खुशी पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करो। धनीराम ने राजा के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और एक नया जीवन शुरू किया। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपनी सच्ची खुशी और संतोष को पाने लगा। इस घटना के बाद सुंदरपुर के लोग और दूर दूर से आए लोग राजा विक्रम की बुद्धिमानी को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रम पागल नहीं थे, बल्कि वे एक गहरी समझ और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को उनकी असली इच्छाओं का एहसास कराया और सच्ची खुशी की राह दिखाई। राजा विक्रम का पागलपन एक वरदान साबित हुआ। उनके अनोखे तरीकों से सुंदरपुर के लोग और बाहर से आए लोग अपनी लालच छोड़कर सच्ची खुशी की तलाश में लग गए। धीरे धीरे सुंदरपुर एक खुशहाल और संतोषजनक राज्य बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट और खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। संतोष और सच्ची खुशी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक राज्य में एक राजा था, जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसके पास एक बकरा था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की निष्ठा और समझदारी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस बकरे को जंगल में चराकर पूरी तरह तृप्त करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य इनाम में दूंगा। लेकिन याद रहे, मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूंगा। यह घोषणा सुनकर राज्य के कई लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे आए। सबसे पहले एक किसान ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस बकरे को चराकर तृप्त करूंगा। राजा ने उसे अनुमति दी और किसान बकरे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। किसान ने बकरे को पूरे दिन हरी हरी घास खिलाई। उसने सोचा, मैंने इसे इतना घास खिलाया है, अब इसका पेट जरूर भर गया होगा। शाम को वह बकरे को लेकर राजा के पास लौटा। राजा ने बकरे के सामने थोड़ी हरी घास रखी, लेकिन बकरे ने तुरंत घास खाना शुरू कर दिया। राजा ने किसान से कहा, तुमने इसे पेट भरकर नहीं खिलाया, इसलिए यह अभी भी भूखा है। इसके बाद कई अन्य लोग भी प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार जैसे ही राजा बकरे के सामने घास रखता, बकरा उसे खाने लगता। यह स्पष्ट था कि कोई भी बकरे को पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाया। अंत में राज्य के एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस चुनौती का कुछ रहस्य होना चाहिए। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं इस बकरे को चराने का प्रयास करना चाहता हूं। राजा ने उसे अनुमति दी और ब्राह्मण बकरे को लेकर जंगल की ओर चला गया। ब्राह्मण ने बकरे को घास खाने से रोका। जब भी बकरा घास खाने की कोशिश करता, ब्राह्मण उसे हल्के से मारता और कहता,
घास मत खाओ। पूरे दिन में ब्राह्मण ने ऐसा कई बार किया, जिससे बकरे के मन में यह डर बैठ गया कि अगर वह घास खाएगा तो उसे मार पड़ेगी। शाम को ब्राह्मण बकरे को लेकर राजा के पास लौटा और कहा, महाराज, मैंने इसे तृप्त कर दिया है, अब यह घास नहीं खाएगा। राजा ने बकरे के सामने घास रखी, लेकिन इस बार बकरे ने उसे सूंघा तक नहीं। राजा ने ब्राह्मण की चतुराई को सराहा और उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया। ब्राह्मण ने सिद्ध कर दिया कि मन, जिसे बकरे के रूप में दर्शाया गया है, को सही दिशा में ले जाने के लिए संयम और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कहानी का संदेश। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का मन भी उसी बकरे की तरह होता है, जो कभी तृप्त नहीं होता और हमेशा अधिक की चाहत में रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम और विवेक आवश्यक है। अगर मन को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो वह संतुष्ट और अनुशासित हो सकता है, जिससे जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम शिबि था। वह अपनी दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राजा शिबि का राज्य बहुत समृद्ध था और उनके प्रजा उनके न्यायप्रियता के कारण उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन इंद्रदेव और अग्निदेव ने राजा शिबि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक बाज का। कबूतर उड़ते हुए राजा शिबि के महल में आया और उनके पास सहायता मांगते हुए कहा, हे राजा, कृपया मेरी रक्षा करें। एक बाज मुझे मारने के लिए पीछा कर रहा है। राजा शिबि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कबूतर को अपनी गोद में ले लिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। तभी बाज आ गया और राजा शिबि से कहा, हे राजा, आप न्यायप्रिय हैं, मुझे मेरा भोजन चाहिए, कृपया इस कबूतर को मुझे दे दें। राजा शिबि ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कबूतर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दे सकता हूं। बाज ने कहा, ठीक है, तो मुझे कबूतर के बराबर मांस दे दीजिए। राजा शिबि ने तुरंत अपने शरीर से मांस काटकर तौलने का निर्णय लिया। उन्होंने तराजू में कबूतर को एक ओर रखा और दूसरी ओर अपने शरीर से मांस काटकर रख दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जितना भी मांस राजा शिबि ने अपने शरीर से काटकर रखा, वह कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। अंततः राजा शिबि ने अपनी पूरी देह को तराजू पर रख दिया। इंद्रदेव और अग्निदेव राजा शिबि की दया और न्याय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा शिबि की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। राजा शिबि का बलिदान और उनकी निस्वार्थता सदैव के लिए एक आदर्श बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय और दया किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। राजा शिबि की यह कहानी बच्चों को यह संदेश देती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने वचनों का पालन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।